हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट अंडर रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है या कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है ड्यूरिंग केमिकल चेंज ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के जब केमिकल चेंजिंग होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन का गेन होता है या इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको यही इंडिकेट करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ नेट ड्यूरिंग केमिकल चेंज। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, नंबर व्हिच इंडिकेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost or gained during a chemical change by an element। किसी एलिमेंट के द्वारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हुए या कितने गेन हो गए जब वो एलिमेंट केमिकल चेंजिंग में गया। ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव भी होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है। और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जब हम लोग निकालेंगे तो ये आपको फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कुछ एलिमेंट का फिक्स होता है और कुछ एलिमेंट का वेरिएबल होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम एलिमेंट्स आर ऑलवेज फिक्स्ड while oxidation number of many elements are variable। कुछ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स होता है, चाहे कोई भी कंपाउंड बनाएगा उसमें फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर होगा। वहीं कुछ एलिमेंट नहीं, बहुत सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। लेकिन जिन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग असाइन कर सकते हैं with the help of oxidation number of that element which have fixed oxidation number always। ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 तब होता है जब कोई एलिमेंट या किसी एलिमेंट का कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ में कंबाइंड नहीं हो। अनकंबाइंड एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, सेल्फ कंबाइंड एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जब सेम एटम के साथ में कोई एटम कंबाइन करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, या अनकंबाइंड स्टेट में रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन नहीं किया है। और सेम एटम के साथ में जब कंबाइन किया है तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंबाइन करता है। जब दो एटम सेम एलिमेंट का हो और वो जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो इक्वली शेयर करेगा, और इसलिए उसके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो हम लोग नोट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अनकंबाइंड फॉर्म, इन अनकंबाइंड स्टेट और सेल्फ कंबाइंड स्टेट इज 0। सेल्फ कंबाइंड स्टेट में या अनकंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं। जैसे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए, ये अनकंबाइंड है, हम लोग क्या बताएंगे 0। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा अनकंबाइंड फॉर्म में, तो 0। यदि कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा तो भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताएंगे 0, और नाइट्रोजन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताएंगे हम लोग 0। जब सेल्फ एटम है ना, जब सेम एटम के साथ में कॉम्बिनेशन रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है दो एटम के बीच वो इक्वली शेयर है, इसलिए किसी ने लॉस या किसी ने नेट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं किया तो ऑक्सीडेशन नंबर हम इसका 0 लेते हैं।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल इन कंपाउंड्स इज ऑलवेज +1। अल्कली मेटल ग्रुप 1 के एलिमेंट को बोलता है। ग्रुप 1 के एलिमेंट के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ओनली, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस जब करते हैं तो स्टेबल इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये लॉस करते नहीं है। किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के समय ये सेकंड इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कंपाउंड बनाते हैं। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके कंपाउंड बनाएगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और यदि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कंपाउंड बनाएगा तो इनका +1 ऑक्सीडेशन नंबर ही होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल इन कंपाउंड इज ऑलवेज +1, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके कंपाउंड बनाते हैं। ग्रुप 1 में जो एलिमेंट है हम लोग इसी एलिमेंट को अल्कली मेटल बोलते हैं, और इसमें आपको है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर अनकम्बाइंड फॉर्म में 0 ही होते हैं, लेकिन जब कंपाउंड के रूप में होगा तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। जैसे लिथियम के साथ में क्लोरीन जुड़ जाए तो लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। लिथियम के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाए तो लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। लिथियम के साथ में नाइट्रोजन जुड़ जाए तो भी लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। उस तरह सोडियम के साथ में क्लोरीन जुड़ गया तो सोडियम का +1 है। सोडियम के साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया, सोडियम का +1 होगा। यदि सोडियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो भी सोडियम का +1 होगा, क्योंकि सोडियम नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन नहीं करते हैं, सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। लिथियम ओनली एलिमेंट है अल्कली मेटल के ग्रुप में जो नाइट्रोजन से कंबाइन कर सकता है और लिथियम नाइट्राइड बनाता है, Li3n बनाता है। बाकी कोई दूसरे अल्कली मेटल नाइट्रोजन से कंबाइन नहीं करते हैं एक्सेप्ट लिथियम। तो जब कभी भी अल्कली मेटल का कंपाउंड हो तो अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या बताएंगे, दैट इज ऑलवेज +1। चाहे सोडियम हो या पोटेशियम हो या लिथियम हो या रुबिडियम हो या सीजियम हो या फ्रांसियम हो, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, दैट इज ऑलवेज +1 इन देयर कंपाउंड। लेकिन अनकम्बाइंड स्टेट में इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स is always +2 in their compounds। अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 ही होता है, ऑलवेज +2। चाहे कोई भी कंपाउंड हो अल्कलाइन अर्थ मेटल का, चाहे हेलाइड हो, चाहे ऑक्साइड हो, चाहे नाइट्राइड हो, कोई भी कंपाउंड हो अल्कलाइन अर्थ मेटल का, उसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +2 होता है। ओनली इन द केस ऑफ अनकम्बाइंड स्टेट, जब वो अनकम्बाइंड स्टेट में है या सेल्फ कंबाइंड स्टेट में है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अदरवाइज जब भी वो कंबाइन करेगा किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ तो ऑक्सीडेशन नंबर अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 होगा, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का फर्स्ट आईपी और सेकंड आईपी दोनों कम होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होने के कारण पहला इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो जाते हैं, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के कम होने के कारण दूसरे इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो जाते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +2 होता है इन ऑल ऑफ देयर कंपाउंड। इसमें जो एलिमेंट आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल में, ग्रुप 2 को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 एलिमेंट को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसके ग्रुप नंबर के इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसमें एलिमेंट आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप हो गया राजी। तो ये एलिमेंट हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर इनके कंपाउंड में +2 होगा, +2 इन कंपाउंड। इनके जब कंपाउंड बनेंगे तो
हमेशा ये दो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, +2 होगा। तीसरा पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। हैलोजन में हमने सिर्फ फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर को दिखा रहे हैं, यहाँ सिर्फ हैलोजन में क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, आयोडीन भी होता है, लेकिन यहाँ हम लोग लिख रहे हैं कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होता है। इसका मतलब है कि हैलोजन के जो अदर एलिमेंट हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन, उनके ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करते हैं। फ्लोरीन का हमेशा -1 स्टेट में ही कंपाउंड बनता है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 के अलावा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड बनाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 भी होता है, +4 भी होता है, +5 भी होता है, +6 भी होता है और +7 भी होता है। तो अदर हेलोजन्स ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल शो करते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होता है, दैट इज -1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर इन मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड, यहां हमने मोस्ट वर्ड का यूज किया है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड में +1 होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन इन मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड इज +1, यानी कि इसमें कुछ एक्सेप्शन है। मेटल हाइड्राइड, जब मेटल के साथ में हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन का हेलोजन के जैसा भी प्रॉपर्टी होता है, और हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अल्कली मेटल की तरह भी होता है। तो अल्कली मेटल की तरह ये +1 स्टेट में भी कंपाउंड बनाते हैं, और हेलोजन की तरह ये -1 स्टेट में भी कंपाउंड बनाते हैं। तो जहां कहीं भी हाइड्रोजन एटम मेटल के साथ में कंबाइंड रहेगा, मेटल के साथ में हाइड्रोजन के कंबाइंड रहने की कंडीशन में उनके ऑक्सीडेशन नंबर -1 होते हैं, क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। जैसे लिथियम के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो लिथियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो लिथियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका +1, और हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो इसका -1 हो जाएगा। उसी तरह से बेरिलियम हाइड्राइड है, बेरिलियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यानी कि दोनों हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो जब कभी भी आपको हाइड्रोजन एटम किसी मेटल के साथ जुड़ा हो तो उस समय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग दिखाएंगे -1। जैसे लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये सभी मेटल हैं, और मेटल के साथ जब भी हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं मेटल से, और उस समय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 के इक्वल होता है। तो मेटल हाइड्राइड को छोड़कर बाकी सब जगह हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +1 होगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, उसमें क्या होगा, +1, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन का जब नाइट्रोजन के साथ में कॉम्बिनेशन होगा, NH3 बनेंगे, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, दैट इज +1। हाइड्रोजन जब क्लोरीन से, ब्रोमीन से, फ्लोरीन से किसी से जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, दैट इज +1। हाइड्रोजन जब आयोडीन से जुड़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, दैट इज +1। तो मोस्ट ऑफ कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन -1 होते हैं, क्योंकि मेटल से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और जब हाइड्रोजन और मेटल कंबाइन करेंगे तो मेटल विल लॉस इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन विल गेन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या हाइड्रोजन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और इसलिए जब हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और जब हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन करके तो उनका +1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन
in most of their compound are -2। यहां भी हमने वर्ड यूज किया है मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड, यानी कि ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर कुछ कंपाउंड में डिफरेंट होता है। अधिकांश कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर -2 होते हैं ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्टेट बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है जनरली। और जब ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में चेंज करता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका -2 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड जिसमें इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, वो एक्सेप्शंस हैं। उसमें आते हैं पेरोक्साइड, उसमें आते हैं सुपर ऑक्साइड, उसमें आते हैं फ्लोरीन के साथ कंपाउंड, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। ऑक्सीजन से एक ही एलिमेंट ऐसा है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो फ्लोरीन है। और जब फ्लोरीन एटम ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो फ्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन विल लॉस इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन जब फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ऑक्सीजन के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होंगे जब कंपाउंड फ्लोरीन के साथ होगा। ऑक्सीजन जब अपना 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फ्लोरीन के साथ शेयर करते हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है +2। ऑक्सीजन पर फ्लोराइड में O2F2 में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर हो जाते हैं +1। ऑक्सीजन के कंपाउंड पेरोक्साइड के रूप में जब होता है, पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड बनाकर अटैच्ड रहते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और एक बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन बनाता है और दूसरा बॉन्ड वो ऑक्सीजन एटम दूसरे एलिमेंट के साथ तैयार करता है। तो क्योंकि ऑक्सीजन एटम एक एक बॉन्ड तो आपस में ही बना लिया 2 ऑक्सीजन, और दूसरा वैलेंसी सेटिस्फाई करता है दूसरे एलिमेंट के साथ, उस समय वो एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है दोनों ऑक्सीजन। तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, क्योंकि पेरोक्साइड में 2 ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से कंबाइन रहते हैं और ये दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जब किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इनका क्या होगा, -1 -1। सपोज दैट कि यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन कंबाइन कर गया, तो हाइड्रोजन का +1 है, हाइड्रोजन इसको एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका -1 हो गया, और ये हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन इसको लॉस करेगा तो इसका भी -1 हो गया। लेकिन ये दोनों ऑक्सीजन इक्वली शेयर करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो इक्वली शेयर करने के कारण इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 माना जाएगा, यानी कि दोनों ही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसके लिए -1 और -1 होंगे। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो मोस्ट ऑफ कंपाउंड में याद रखेंगे -2 होता है, बट इन पेरोक्साइड में जस्ट लाइक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है यहाँ और दोनों से एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसमें इसका क्या होगा, -1। इन पेरोक्साइड इट इज -1। इन सुपर ऑक्साइड it has oxidation number -1/2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी होता है। सुपर ऑक्साइड 3 एलिमेंट बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड बनाने वाले एलिमेंट है पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। बाकी कोई एलिमेंट सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता है। इस 3 एलिमेंट को छोड़कर ये तीनों एलिमेंट अल्कली मेटल ग्रुप में आते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इस तीनों एलिमेंट को छोड़कर बाकी कोई दूसरा एलिमेंट सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ नहीं बनाता है। तो जब सुपर ऑक्साइड ये बनाएंगे तो पोटेशियम के साथ जब कंबाइन किया 2 ऑक्सीजन एटम, तो पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन ही लॉस करेगा और ये दोनों ऑक्सीजन मिलके 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेते हैं, और इस 1 इलेक्ट्रॉन का ये दोनों ऑक्सीजन शेयरिंग लेते हैं, इसलिए इसका क्या हो गया, -12। यहाँ भी सुपर ऑक्साइड में इसका क्या होगा, -12, और यहाँ भी क्या होगा, -12, क्योंकि अल्कली मेटल एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन को नहीं देंगे। और जब अल्कली मेटल 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ऑक्सीजन को, O2 को, और O2 उस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, दोनों ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो दोनों ऑक्सीजन के एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर -1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1/2 कर देंगे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन मिलके इस अल्कली मेटल के 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है और उसका शेयरिंग लेता है। तो इसलिए हम लोग ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सुपर ऑक्साइड के केस में क्या बताते हैं, दैट इज -12 बताते हैं।
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन के साथ जब कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड है OF2, ये कंपाउंड है OF2। OF2 में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होता है, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई है ही नहीं। फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फ्लोरीन किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। तो आपको फ्लोरीन के ऑक्सीजन नंबर जब -1 होंगे तो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन नंबर क्या होंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन दोनों फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा इस सिंगल बॉन्ड के द्वारा। सिंगल बॉन्ड में दोनों ही का एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इस फ्लोरीन का और ऑक्सीजन का, दोनों का। बट ऑक्सीजन से फ्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ये फ्लोरीन गेन कर लेगा। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं मानता। ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट या रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट शेयरिंग का कंसेप्ट नहीं मानता। यह एज्यूम करता है कि जब भी दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो ऑक्सीजन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का गेन कर लेगा और ये फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो दोनों फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर क्या हो गया, दैट इज +2 हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो फ्लोरीन ऑलवेज विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज will lose electron when there is compound formed in between oxygen and fluorine। जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में कंपाउंड बनेगा तो फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। अब जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, उसको भी हम निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन पर फ्लोराइड एक कंपाउंड होता है O2F2। जैसे परऑक्साइड होता है, उसी तरह ऑक्सीजन पर फ्लोराइड होता है फ्लोरीन के साथ। तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, लेकिन ऑक्सीजन पर फ्लोराइड जब होगा, जब फ्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन के बॉन्डिंग होंगे, ये परऑक्साइड के रूप में है लेकिन इसके साथ एक बॉन्ड फ्लोरीन का है, तो फ्लोरीन इसके इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर +1 हो जाएगा, और ये फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो इसका -1 और इसका क्या हो गया, +1। लेकिन वहीं हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन गेन कर लेंगे तो इसका -1 हो जाएगा और इस हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में, ऑक्साइड बोलते हैं ऑक्सीजन को जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ऑक्साइड यहाँ नहीं बोलते हैं, यहाँ फ्लोराइड बोलते हैं, क्योंकि फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। फ्लोरीन के हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसको ऑक्साइड नहीं बोलेंगे। फ्लोरीन का ये ऑक्साइड नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन का ये फ्लोराइड है। आईडी लगा रहे हैं फ्लोरीन के साथ, मतलब फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। और ऑक्साइड लिख रहे हैं इसके लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन पर फ्लोराइड हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन पर फ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर +1 होगा और फ्लोराइड में ऑक्सीजन नंबर -1 होगा, ये हम लोग याद रखेंगे। तो ऑक्सीजन के जो एक्सेप्शन हो गए उसमें आपको परऑक्साइड हो गया जहाँ पर -1 होते हैं, सुपर ऑक्साइड हो गया KO2, RbO2 और CSO2 जहाँ पर इसके ऑक्सीजन नंबर -1/2 होते हैं, और इसके साथ ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड हो गया जहाँ पर +2 होते हैं, और ऑक्सीजन पर फ्लोराइड हो गया जहाँ पर इसके ऑक्सीजन नंबर +1 होते हैं। ये ऑक्सीजन का एक्सेप्शन है, ये ऑक्सीजन का एक्सेप्शन है जो हमको याद रखना है। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का कैसे फाइंड करेंगे जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाता है, वेरी कर जाता है कंपाउंड टू कंपाउंड। अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट में ट्रांजिशन मेटल आता है, इनर ट्रांजिशन मेटल है, एफ ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं, टी ब्लॉक एलिमेंट है, इन सब के वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो जिन एलिमेंट का वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग
उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखेंगे जिसका वेरिएबल नहीं होता है, जिसमें अभी आपको बताया गया अल्कली मेटल का वेरिएबल नहीं होता है, +1 होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप का है, ग्रुप 2 का, उसके वेरिएबल नहीं होते, +2 होता है। ऑक्सीजन के मोस्ट ऑफ कंपाउंड में -2 होते हैं, याद रखेंगे। जहां पेरोक्साइड होगा वहां -1 होगा, जहां सुपर ऑक्साइड होगा वहां -1/2 होगा, जहां O2F2 होगा वहां +1 होगा, जहां OF2 होगा वहां +2 होगा, ये याद रखेंगे। हाइड्रोजन के ऑक्सीजन में फिक्स होते हैं मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में +1। मेटल के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन नंबर -1 होते हैं, यही याद रखेंगे। मेटल हाइड्राइड में मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और मेटल लॉस करता है। तो जिन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड होता है उसको याद कर लिया जाए, तो जिनका वेरिएबल होता है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का जब सम करते हैं किसी भी कंपाउंड के जो फॉर्मूला है या किसी भी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है या किसी आयन का जो फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा किसी कंपाउंड का या किसी आयन का फॉर्मूला दे दिया जाएगा और उसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए दिया जाए, तो उसमें हम लोग जिस एलिमेंट का फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके हेल्प से जिसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, जिसके नोन नहीं होते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स या ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऑक्सीजन नंबर का सम करेंगे इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जिस पर चार्ज 0 है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है। जब मॉलिक्यूल बोलेंगे तो उसको न्यूट्रल ही समझा जाएगा। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सारे एटम के ऑक्सीजन नंबर का सम करेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। जैसे CO2 में कार्बन का ऑक्सीजन नंबर और 2 ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीजन नंबर का सम करेंगे तो 0 होगा। H2O में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम के ऑक्सीजन नंबर का सम 0 होगा। अमोनिया में 1 नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा। तो यहां पर कार्बन का वेरिएबल है, नाइट्रोजन का नोन नहीं है, और यहां पर हम हाइड्रोजन का जान रहे हैं, ऑक्सीजन का भी जान रहे हैं। हम यहाँ तो आसानी से दोनों का जान रहे हैं तो लिख सकते हैं -2 और +1, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का जान रहे हैं, -2 होता है इन मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड, बट कार्बन का नहीं जान रहे हैं। तो ऑक्सीजन का एक एटम जब होगा तो -2, 2 एटम कंबाइंड है तो इसका -4 हो गया। तो कार्बन का क्या होगा? +4। तो +4 और -4 का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम का हम जान रहे हैं +1 होता है इन कंपाउंड, और 3 हाइड्रोजन एटम है तो 3 हाइड्रोजन का +1 × 3 +3 हो गया। तो नाइट्रोजन का कितना होना चाहिए कि नेट सम 0 होगा? जब इसका +3 हो गया तो नाइट्रोजन का -3 लिखेंगे, -3 और +3 का सम क्या होगा? 0 हो जाएगा। हम लोग किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे H2SO4 में सल्फर का नोन नहीं है और सल्फर का निकालना है, तो 2 हाइड्रोजन एटम और 4 ऑक्सीजन एटम सल्फर के साथ यहाँ कंबाइंड है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। यहाँ 2 एटम हाइड्रोजन के हैं तो 2 × +1 कर देंगे। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेते हैं, X कर लिए, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और 4 एटम है ऑक्सीजन के, तो 4 × -2 कर देंगे और सबका सम करेंगे तो नेट चार्ज यहाँ 0 है। तो X का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कितना आएगा? दैट इज +6। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी एलिमेंट का बाय अलजेब्रिक सम। ऑक्सीडेशन नंबर जब CrO5 का पूछा जाए और आप यदि अलजेब्रिक सम से इसको फाइंड करेंगे तो क्रोमियम का X मान लिया, 5 ऑक्सीजन का 5 × -2 कर देंगे और 0 लिखेंगे तो X = +10 होगा। लेकिन ये +10 ऑक्सीडेशन नंबर रॉन्ग है, क्योंकि CrO5 में क्रोमियम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +10 कैसे हो सकता है जब क्रोमियम के आउटर सेल में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि 3d और 4s का नियरली इक्वल एनर्जी होने के कारण 4s और 3d दोनों ही के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में।
तो मैक्सिमम 4s वाले 1 इलेक्ट्रॉन और 3d वाले 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका 6 हो सकता है। 4s और वाइटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्रोमियम में, और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इस दोनों की नियरली इक्वल एनर्जी होने के कारण 4s और 3d दोनों के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि इन्वॉल्व होगा और अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन ही लॉस करेगा ना। जब 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू +6 ना। जब 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो आपको क्रोमियम का ऑक्सीजन नंबर मैक्सिमम +6 होना चाहिए। तो फिर यहाँ +10 क्यों निकल रहा है, क्योंकि हम इसके फॉर्मूला को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो जब कभी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा आ जाए तो समझना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर हमारा रॉन्ग कैलकुलेट हो रहा है। क्रोमियम ग्रुप 6 में आता है तो इसका ऑक्सीजन नंबर 6 ही होना चाहिए मैक्सिमम, और यदि +10 आ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर गलत है। तो फिर इसके फॉर्मूला को समझना होगा कि किस तरह से ये कंबाइंड है। तो CrO5 में आपको 4 ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड के फॉर्म में रहते हैं, ये 4 ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड के फॉर्म में है, और 1 ऑक्सीजन एटम ऑक्साइड के रूप में है। ये डबल बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इस क्रोमियम से, और ये दोनों ऑक्सीजन क्रोमियम से एक एक बॉन्ड ही बना रहा है। तो इसका -1 होगा, इसका -1 होगा, और ये दोनों ऑक्सीजन भी इस क्रोमियम से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो इसका भी -1 होगा, -1 होगा। तो सारे ऑक्सीडेशन नंबर का सम नेगेटिव वाले का सम कर दें तो -1 -1 -1 और -2 मिला के -6 हो गया। तो नेट चार्ज 0 होने के लिए क्या होगा, क्रोमियम का +6 होगा। तो क्रोमियम का ऑक्सीजन नंबर कितना होगा, दैट इज +6। तो इस CrO5 में क्रोमियम का जो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग है यह बटरफ्लाई लाइक है, यह विंग्स हो गया बटरफ्लाई का, और ये आपको इसका क्या है, ट्रंक है। तो ट्रंक वाले ऑक्सीजन का -2 और विंग्स वाले जो 4 ऑक्सीजन एटम है इसका ऑक्सीजन नंबर याद रखना है, पेरोक्साइड के रूप में है ये, तो -1 और इसका -2, तो क्रोमियम का क्या होगा, दैट इज +6। ठीक उसी तरह से H2SO5 में जब सल्फर का फाइंड करने के लिए दिया जाए तो 2 हाइड्रोजन एटम का हो गया 2 × +1, सल्फर का X और 5 ऑक्सीजन का 5 × -2, सबका सम कर देंगे तो 0 होगा। तो +2 + x -10 = 0, तो x = तो +8 आएगा ना, +8, x = +8, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +8 हो गया। लेकिन सल्फर ग्रुप नंबर 16 में आते हैं और इसके आउटर सेल में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका +8 कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। यानी कि H2SO5 में आपको एक पेरोक्साइड लिंक, ये 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड के रूप में। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये डबल बॉन्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और ये सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन इस सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और इस सिंगल बॉन्ड वाले जो है ये भी इस ऑक्सीजन, ये जो सल्फर से गेन करेंगे सिंगल बॉन्ड के 1 इलेक्ट्रॉन को -1। तो कुल मिलाकर इसके राउंड कितना हो गया, -2 -1 -2 और -1, यानी कि -6। तो सल्फर का कितना होगा, दैट इज +6। तो 6 इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग करेगा सल्फर अपने राउंड ऑक्सीजन एटम के साथ, तो इनका +6 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये याद रखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी ग्रुप नंबर से ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता है। यदि ग्रुप नंबर से ज्यादा आ रहा है तो उसके स्ट्रक्चर में जाना है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला से हम लोग समझ सकते हैं कि उसका ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम ग्रुप नंबर के इक्वल या मैक्सिमम उसके ऑक्सीजन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो सकता है। किसी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, जैसे डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का निकालना है, इट इज डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट आयन में 2 क्रोमियम एटम है, 1 क्रोमियम एटम का X मान लेते हैं, 2 क्रोमियम एटम है तो 2 × X हो गया। 7 ऑक्सीजन एटम है तो 7 × ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जब ये आयन है तो आयन के ऑक्सीडेशन नंबर जो होंगे
आयन का ऑक्सीडेशन नंबर इसके चार्ज के इक्वल होता है, मतलब सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन द आयन इक्वल टू चार्ज। तो इसके चार्ज है -2, तो हम लोग यहाँ -2 लिखेंगे। अब आपको x का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो ये +6 कैलकुलेट होगा। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर Cr2O7 2- में, मतलब डाइक्रोमेट आयन में +6 होता है। CrO3 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सिंपल है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यहाँ पर x ले लेंगे और 3 ऑक्सीजन, 3 × -2 का सम 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया +6। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब मान लो पर मैग्नेट आयन में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दिया MnO4- में, हम Mn का x मान लेंगे। Mn का x मान लिए, एक Mn है, एक ही Mn एटम है तो x हो गया, प्लस 4 ऑक्सीजन एटम है तो 4 × -2 कर देंगे और सबका सम करेंगे तो -1 होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा -1 और +8 यानी कि +7। तो इस आयन को बोलते हैं पर मैग्नेट। पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीजन नंबर आ गया +7। इसमें ऑक्सीजन का याद रखना था, मैग्नीज का वेरिएबल होता है। मैग्नीज के दूसरा का आयन देखें MnO4 2-, इसको बोलते हैं मैग्नेट, इसको बोलते हैं मैग्नेट आयन। तो Mn का x मान लिए मैग्नेट में, x प्लस, एक ही Mn एटम है, x प्लस 4 एटम है ऑक्सीजन का, 4 × -2, क्योंकि ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में -2 ही होता है, तो -2 ले लिया। अब यहाँ पर जो सम है वो चार्ज के इक्वल होगा, चार्ज यहाँ -2 है, x का वैल्यू कितना निकलेगा, दैट इज +6। तो MnO4 2- में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, मैग्नेट में +6 है, जबकि MnO4- में पर मैग्नेट में +7। इस तरह से हम लोग एक पेरोक्साइड का एग्जांपल और ले लेते हैं, वो है मार्शल एसिड। मार्शल एसिड बोलते हैं H2SO8 को, इसको पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आपको 2 ऑक्सीजन एटम इस 2 सल्फर एटम को कनेक्ट करते हैं। अब इस सल्फर के राउंड देखिए, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, तो इसका -1 होगा। ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो -2 होगा। ये सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है डबल बॉन्ड बना के, -2 होगा। और ये एक बॉन्ड ही बनाया है, मतलब सल्फर का एक ही इलेक्ट्रॉन इसको लूज हो रहा है, -1 होगा। तो ऑक्सीजन का इसके राउंड कितना हो गया, टोटल चार्ज -6, तो सल्फर का कितना होगा +6। उसी तरह इसका भी निकालेंगे तो +6 आएगा। लेकिन जब अलजेब्रिक सम से इसको निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन का 2 × +1 और 2 सल्फर का 2 × x मान लेते हैं, सल्फर का x मान लेते हैं, 2 सल्फर है तो 2 × x हो गया, और 8 ऑक्सीजन है तो 8 × -2 कर देंगे और सबका सम 0 लिखेंगे। तो x का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको +7 के इक्वल आएगा। ये -16 हो गया और ये +2, -14 हो गया, -14 इक्वल को उधर गए तो +14, 2 से डिवाइड कर गए तो ये +7 के इक्वल हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि सल्फर के आउटर सेल में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो उसके आउटर सेल में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन है। जो ग्रुप 14 का एलिमेंट होगा उसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। ग्रुप 15 का एलिमेंट है उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, +5 से ज्यादा नहीं हो सकता। ग्रुप 16 के आउटर सेल में 6 है, उसके +6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। और ग्रुप 17 के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उसके पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे कि हाउ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के जब चेंज होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, तो उसके बेसिस पर हम लोग ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है किसी रिएक्शन में, इसको ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज के बेसिस पर हम बहुत ही इजीली बता सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आना चाहिए। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारी वीडियो को, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू।